पति मुझे मासिक धर्म के दौरान प्रसाद बनाने से रोकते हैं। मेरी अपने पति में बहुत आसक्ति है और ये अंकुश मुझे उनकी सेवा करने में बाधित करता है। हम दोनों ही कार्यरत हैं और विदेश में रहने के कारण। हाँ, पर शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि उन 3 दिनों में प्रसाद बनाया जाए और पाया जाए तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, तो हमें शास्त्र सम्मत ही चलना चाहिए। अगर वो बाल ब्रह्मचारिणी है और वैराग्य युक्त वेशभूषा है, फिर वो मासिक धर्म के प्रभाव से उसको किसी भी सेवाकृत कर्म रोकने की बात नहीं कही गई। पर यदि गृहस्थ धर्म का प्रयोग है शरीर से, तो फिर शरीर को उस पद्धति से चलाना चाहिए जिस धर्म में हम हैं। 3 दिन तक हमको उसका कष्ट सहना चाहिए कि भाई हमारा भाव बन रहा है, तो फिर हम भाव ही रख सकते हैं, शरीर चेष्टा 3 दिन तक नहीं। 3 दिन के बाद फिर अपनी दिनचर्या पुनः करे। 3 दिन तक शास्त्र की आज्ञा है ऐसा ना करे तो फिर ना करे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो उससे बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर होता है। तो जब हमारा कर्म हमको मारने आता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, वही ड्राइवर तो गलत मार्ग में चल देती है और वहां फंस जाता है जीव। बुद्धि का गिरना ही सर्वनाश है। जो प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से ही याचना की कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित हो, प्रचोदयात् सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए अगर हम शास्त्रीय आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में 3 दिन के लिए निषेध है। जीवन में कुछ भयंकर अपराध बन गए हैं महाराज, उनका निवारण कैसे हो? पहली बात तो है कि जो हमसे गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब जब गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, एक बड़ी भी गलती होती है। और गलती हुई है या जानबूझकर के अपराध किया है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया। इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं। ये किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध, इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे। भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के। तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। वो बेटी है, और बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आंख खोल के देखना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, इनके ये सामने बैठे हैं, इनकी बेटी ही आई थी कि मैं अपनी किडनी इनको देना चाहती हूँ। भले बैठे हो इनके बेटे, हम जानते तो नहीं, अगर पास में भी होते तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। अभी उस दिन हमें बताया कि वो लालू की किडनी बदी तो उसकी बेटी ने उसको किडनी दिया। तो हम कहा ये समझो भारतवासियों, समझो बेटी क्या चीज है। और माता पिता को लड़के निकाल दें तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ। बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, और उसी को नष्ट कन्या हटाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम कहां से पैदा हुई? अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती तो तुम कहां से आ जाते? कैसे? ये सृष्टि चक्र बहुत, मतलब ये गलतियां कुछ ऐसी भयानक गलतियां होती,
अब जो नौजवान व्यभिचार प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को लगा दिया और ऐसे ही कूड़ा करकट की तरह अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, तो ये जवानी स्थिर थोड़ी है। आगे भले कोई नहीं जाना, कोई सरकारी दंड नहीं मिला, लेकिन वो कर्म जब हरा भरा होकर अपना रूप लेगा तो तुम्हारे पुरखा भी नरक चले जाएंगे, तुम क्या चीज हो। और इसी जन्म में तुमको मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसी गलती की है, ऐसा मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसा पाप किया, उसका मुझे दंड मिल रहा है। चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। कर्म ऐसा होता है, वो खुद तुम्हारे पर ऐसा शासन करेगा, तुम चिल्ला के बोलोगे कि हमने पाप कर्म ये किया था भाई, उसी का मुझे दंड मिल रहा है। अभी ब्याज है, दंड तो वहां मिलेगा जाके। एक त्रिभुवन की सरकार है जहाँ यमपुरी उसके लिए, जैसे नहीं वो अपने यहाँ भारत में जेल है, वैसे यहाँ त्रिभुवन की जेल है, नरक। उसमें जो यातना होती है वो फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं। नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबको डरना चाहिए, मर्यादा है, भगवान ने इसलिए गृहस्थ धर्म बनाया है। बच्ची हो या बच्चा हो, यदि आप उसे प्यार से पालते हैं तो दोनों तुम्हारे को सुख देने के लिए ही हैं। अगर हम तो देखते हैं कि जैसे धर्म से चला जाए तो कितने बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता का भरण पोषण करते हुए उनका जीवन निर्वाह करती हैं। वो पति हो गया, सब हो गया, लेकिन वो पक्ष माता पिता, बूढ़े माता पिता है, वो या अपने पास रख लेती हैं या व्यवस्था करती है। और लड़के अमेरिका चले गए, विदेश चले गए बहू के लिए। अब पिता कभी फोन से भी बात किया कि बच्चा हमें बुला लो, बोले ये अमेरिका है, यहाँ इतना खर्चा है, ये हम आपको कैसे रख सकते हैं, कुछ पैसे डाल देते हैं आप वहीं, या अनाथालय में भर्ती कर। अनाथालय की अवस्था है उनकी दुलार पाने की अवस्था है, कोई उनका प्रिय उनके पास बैठकर उनको से बात करे, उनको दुलार करे। तो ये फिर होता बहुत सावधान। ये जीवन बहुत अमूल्य है और बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए मिला है। इसे राक्षसी वृत्ति से, अशांत वृत्ति से जीने के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षी अपने कर्म के अनुसार जीते हैं। आपका जीवन केवल कर्म के अधीन नहीं, पीछे से आप नवीन कर्म करके नारायण के समान हो सकते हो, आप ब्रह्म के समान हो सकते हो। आप जो चाहे, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप राक्षस बन सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। तो अगर हमको ऐसा लगता है अपनी गलतियों का, उन अपराध से फिर देखा जाता है उसकी छोटाई बड़ाई, उसका दंड फिर विधान उसी के अनुसार होता है। ये थोड़ी कि सब चोर एक ही जगह बांधे जाते हैं, नहीं। अब किसी ने थोड़ा ऐसे चुरा लिया तो चोर वो भी है, तो थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भारी डकैती करते हैं उनको फांसी की भी सजा होती है। तो ऐसे ही है कि दंड विधान कर्म के अनुसार रचा जाता है। तो पहली बात है कि जो हमसे गलती हुई है वो हम दो पुनरावृत्ति न करें, और फिर उस गलती का माप कि कितनी भयानक है, कैसा है, विद्वानों से पूछकर उनके अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए गृहस्थ है। और अगर वो संसार से विरक्त होकर भगवान मार्ग में चलता है तो किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया हरिशरणम, आगे बढ़ा। अब कोई उसको अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्या सम्यक व्यवसिता। भारी दुराचार किया लेकिन अब लो नशानी, अब नान हे हरि हरि शरणम, काम बन गया। हरि सब क्षमा करके उसे करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, तुम उसे महात्मा मानो। भगवान कह रहे यद्यपि वो महात्मा है नहीं, दुराचारी रहा है, पर मेरी शरण में आ गया है, अब मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, इसलिए तुम उसे महात्मा मानो। भगवान आदेश करते हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते माना अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या। मंतव्य माने मानो, साधुरेव ये साधु ही है, क्योंकि उसने सम्यक रूप से मुझे स्वीकार कर लिया है। अब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी के आगे मैं उसे धर्मात्मा बनाऊं। और जिसे भगवान महात्मा और धर्मात्मा बनाए तो कितनी देर लगती है। तो इसलिए सावधानी से चलो, भारी अपराधों का इसी जन्म में मार्जन कर लो, स्टॉक ना होने पावे, उनको नष्ट करो और भगवत भजन के बल से ये जीवन प्रभु के चरणों में पहुंच जाए। अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो भक्ति संपन्न हो, मनुष्य जन्म मिला इससे नीचे तो न गिरे ना। ऐसा हो कि हम प्रभु का गुणगान गा सकें, प्रभु का नाम जप, नहीं तो जन्म ही ना हो, प्रभु की लीला धामों में प्रवेश हो जाए। ऐसा हम संकल्प करें, ऐसा हम चिंतन करें कि अब ये जन्म आखिरी हो, अब हम मुक्त होना चाहते हैं या प्रभु के भक्त होना चाहते हैं। जी। संजीव जी न्यूजीलैंड से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव श्री 84 जी के पद संख्या
59 में आता है कि ये जिये जानी श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। इसका तात्पर्य सिर्फ श्री हरिवंश धर्मी से है या सभी वैष्णव और संतों से है? विदेश में ज्यादातर अन्य संप्रदाय के भक्तों का संग मिलता है, क्या दूसरे संप्रदाय? इसमें खास बात यह है कि अनन्य श्यामा श्याम का हो, केवल श्यामा श्याम का, और वृंदावन नित्य विहार रस रीति से युक्त हो, दोनों शर्त है। तो इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल सिंह, केवल श्याम श्यामा पद के जो अनुरागी जन है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं, ताकि उपमा को नहीं। ये बिल्कुल लाडली जू की ठसक में भरा हुआ उपासक और युगल दुलार में हर समय मगन रहता है, क्योंकि दासी भावना तभी पुष्ट होती है, सहचरी भावना, जब गोरे चरणारविंद की ठसक हो। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजयति भारी, तब निज महल टहल नौ कुंज में नित सेवक सेवा करनम, निस्दिन समीप संतत रहे सो श्री हरिवंश चरण शरणम। तो कहीं भी रहो, आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो हमें लगता है कि नित्य की काफी दिनचर्या यूट्यूब में लोग डालते हैं, जैसे सुबह मंगला की भी डालते हैं, सत्संग की भी डालते हैं, नृत्य गाना, तो काफी तो इन्वॉल्व होने के लिए विदेश में भी आपको समय है, आपके पास यंत्र है, आप उसको सुन सकते हैं, रोज का रोज पड़ता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और किसी भी वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। कोई भी संत महात्मा वैष्णव है, वस्त्र देना, औषधि देना, भोजन देना गृहस्थ का कर्तव्य है, पर रस का प्रश्न करना ये केवल अपने ही इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। भजन रस रीति कहां निशंक है मिलिए, वहां कोई शंका नहीं, तासो कीजे प्रीति। अगर ये बात नहीं हुई तो अपने रस में अंतराय वाली बात आ जाएगी। क्या? अब जैसे आपने प्रश्न किया और वो अपनी रसरीति से उत्तर दे रहा है, हमारी रसरीति से नहीं। अगर हम उसमें तर्क कर देते हैं, अश्रद्धा कर देते हैं, तो वैष्णव का अपराध बनता है, और अगर उसे स्वीकार करते हैं तो अपनी गुरु परंपरा का त्याग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सेवा सत्कार सबका, लेकिन प्रश्न उत्तर और उपासना पद्धति अपने गुरुदेव से, अपनी नित्य विहार रस रीति से, तभी समझ में आएगा ना। अब जैसे अन्यत्र देखो, इतना समिटा नहीं गया है, सब उपासनाओं में सबका है। आप देखो अंदर से देखो ना, सबका ऐसा है। भगवान के विविध नाम रूपों का कीर्तन भी है, नरसिंह भगवान का भी, अन्य अन्य सब ऐसा है ना। आप उसमें तो ये कोई निषेध नहीं है, ये तो भक्ति का स्वरूप है, सब में हमारा प्रभु है। पर ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नयन, ये एकदम अनन्यता का प्रेम रस का है। तो हम अनन्य तभी बनेंगे जब अनन्य मार्ग में चलेंगे। अगर हम, तो फिर कैसे, हमें मार्ग ही नहीं फिर मिला तो हम कैसे चल पाएंगे, समझ रहे ना। हाँ, तो भले परदेश में पति रहता है, हम नहीं मिल पा रहे, तो हम दूसरी के से मनोरंजन नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे अपने पति का, चाहे वो 10 वर्ष बाद मिले, पर हमारे मन का रंजन उसी से हो सकता है, दूसरे से नहीं। ये ऐसे हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके सुख संपत्ति दंपति ज्योति इनके, समझ पा रहे ना। हाँ, एक धर्मशीला नारी, ऐसा नहीं कि मेरा पति बाहर रह रहा है, वर्षों नहीं मिल रहा है तो हम मनमानी आचरण कर ले, नहीं। अपने मन को मारकर अपने पति के चिंतन में समय व्यतीत करती है। जब मेरा पति आएगा तभी, नहीं, अन्यथा नहीं। जैसे चातक स्वाति के बूंद को ही सीधे मेघ से लेता है, गंगा में भी मर जाए तो चोच नहीं डुबोएगा। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस कुछ ऐसा है, वृंदावन नित्य विहार का। जी विक्रम जी भोपाल से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका आध्यात्मिक प्रवचन कुछ समय से ही सुन रहा हूँ, परंतु मैं वृंदावन कई बार आया हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ तब तक तो मैं भक्ति की ओर चलता हूँ, परंतु जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ तो कुछ समय के बाद सत्संग धीरे धीरे दूर हो जाता, निरंतर पथ में नहीं चल पाता। मोबाइल नहीं क्या आपके पास? हाँ, तो सुना करो, वहाँ मोबाइल से सुन लिया करो। और पहली बात है कि निश्चय में कमजोरी है। अगर निश्चय सही हो तो कहीं कोई नहीं गिरा सकता।
कई बार हम प्रश्न उत्तर में भी बताया कि जैसे हम बाजार जाते हैं, बहुत सी सामग्री, हमारा क्या मतलब होता है बाजार में, हमें जो लेना है वही तो लेना है ना। बाजार में तो सब कुछ बिक रहा है, कहीं मांस बिक रहा है, कहीं मछली बिक रही है, कहीं शराब बिक रहा है, कहीं, तो वो हमें विक्षेप थोड़ी पहुंचाता है, बाजार है, हमें अपने काम से मतलब है। अगर हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, संतों का सानिध्य नहीं मिला, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। भागवत है, गीता जी है, इनके प्रवचन है, इनके उपदेश हैं, संतों ने जो गाए हैं, मतलब यूट्यूब का जमाना है, अब तो ऐसा नहीं है। तो अब रोज अगर सत्संग सुनो, देखो अलग सुनने का उसका भाव है। अगर आप चाय नाश्ता करते हुए सत्संग सुन रहे तो एक अलग क्वालिटी हो गई आपकी। अगर आप मोबाइल को ऐसे तौलिया बिछा करके विराजमान किया और प्रणाम किया और आंख मूंद करके गुरुदेव आप साक्षात विराजमान हो, जड़ चैतन्य में, सब में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में, हे नाथ प्रगट में तो सानिध्य नहीं, पर मैं मन से आपके सानिध्य का अनुभव कर रहा हूं। अब एकाग्रता पूर्वक साक्षात सत्संग हो रहा है, भावना में ही तो है ना आपके। भावना न मानो तो सामने बैठे हुए भी दूर हैं, और भावना मानो तो जहां भी तुम हो तुम्हारे नजदीक ही तो है। तो हम अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो देखें कि शुकाचार्य भगवान व्यास देव जी जैसे महापुरुष इसका स्वाद लिए, उनको प्रणाम करके हम स्वाध्याय करें, सेवक वाणी पढ़ें। जब हम लगेंगे तो हमारे पास ये फिर फुर्सत नहीं रहेगी कि हम वृंदावन में हैं कि हम भोपाल में हैं, इसका चिंतन का अवसर नहीं रहेगा। आप देखो अपनी दिनचर्या में लगे रहो, तो वृंदावन उपासना करो, इसलिए आपके हर समय वृंदावन ही सानिध्य में आएगा। ये बात है, ये बात महाराज जी ने कही, तो आपको वृंदावन, महाराज जी, यमुना जी, राधा वल्लभ जी सब आपके दिमाग में छा रहा है। वो एक बार गए थे, परिक्रमा लगाई थी, ऐसे परिक्रमा की, ये भागवतिक चिंतन हो रहा ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर संतों का सानिध्य ना मिले तो भक्ति में प्रोत्साहन नहीं होता है। महीना 2 महीना में घर गृहस्थी वाले आदमी कभी समय मिले तो आ जाओ, 1-2 दिन यहाँ सुन जाओ, वो क्या मोबाइल से सुनो, नाम जप करो, और सत्संग जो कह रहा है उसको आचरण में उतारो। अगर आचरण में नहीं उतारा गया तो सारा सत्संग ऐसे ही है, हाथी स्नान की तरह, वो नाग निकला, धूल भरा ऊपर डाल लिया, क्या स्नान का मतलब। सत्संग में जो सुना जाए उसका आचरण में उतार। मनन के बिना सारा सत्संग निष्फल होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप मनन, भागवत में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी जी को भागवत सुनाई तो और भी सब भगत लोग बैठे हुए थे, भागवत नियम से सुने थे। तो एक विमान आया और विमान पे धुंधकारी जी को जब चतुर्भुज नारायण रूप हुआ वो, और उसमें विराजमान, तब गोकर्ण जी ने रोका, पार्षदों से प्रश्न किया कि भेद कैसा। कथा तो सब सुन रहे थे, आपको हजारों विमान लाने चाहिए और सबको ले जाना चाहिए। तो उनका कथा आपने समान भाव से कही और इन्होंने सुना भी, लेकिन जो मनन धुंधकारी ने किया वैसा इन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए कथा का फल में भेद तुम्हें दर्शन आ रहा है। अगले वर्ष सबको मनन करते हुए कथा सुनने की बात कही, फिर बहुत से विमान आए और फिर उसमें गए। तो अगर हम सत्संग सुने और मनन न करें तो फिर जीवन में धारण नहीं होगा, तो फिर लाभ क्या मिला सत्संग का। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूर देश में रहते हैं और हमारा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, तुम्हारे लिए दूर है, भगवान के लिए दूर नहीं। कई बार कहा है सत्संग में कि जब एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया। तो भोपाल कितनी दूर है? ये इंग्लैंड, हॉलैंड और अमेरिका कितनी दूर है, सोचो। एक चरण बढ़ाया तो अंतरिक्ष को पार कर स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बढ़ता चला गया। उन भगवान के हम सेवक हैं, एक टांग भी तो नहीं है उनके कि एक टांग के अंतर्गत है, ऐसे ही है, उनके चरणों के नजदीक ही हैं हम। और दूसरी बात अगर देखो तो विराट प्रभु की गोद में ही बैठे हुए हैं हम, उन्हीं की गोद में हैं। तो हम प्रभु से दूर हैं ऐसा तो भावना ही मत करो, और सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो।